नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहाँ एक्वेरियम रखने से बनेंगे मालामाल? कैसा एक्वेरियम रखने से दूर होगी नेगेटिविटी? एक्वेरियम में कैसी मछलियां रखने से बढ़ेंगी खुशियां? घर में एक्वेरियम रखना बढ़ाएगा आपका गुड लक। देखिए कालचक्र। जी हाँ, मछलियों को दाना डालने से कहते हैं कष्टों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों के बुरे प्रभाव कट जाते हैं और सारी रुकावटें खत्म होकर भाग्योदय के रास्ते खुल जाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप अपने घर में मछलियाँ पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो कितना फायदा आपको और आपके परिवार को होगा। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी एक्वेरियम से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां आपको देंगे। साथ ही 12 राशि वालों को अपना गुड लक बढ़ाने के लिए घर में कहां और किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, ये भी बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आप भी अपने सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए हमारा ये आज का एपिसोड। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 अक्टूबर 2016 दिन रविवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सुबह 7:45 से शुरू होगी। चित्रा नक्षत्र रात 2:45 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज राजयोग भी है, दुपुष्कर योग भी है, जो रात में 2:45 तक रहेगा। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। पहला नवरात्र है। माँ शैलपुत्री की पूजा आज भी होगी। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्वेरियम की। एक्वेरियम आखिर क्यों खास है? क्यों हमें एक्वेरियम घर में रखना चाहिए? जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए हमें घर में एक्वेरियम क्यों रखना चाहिए? देखिए, फिश एक्वेरियम पंच तत्व का प्रतीक है। शीत जल पावक गगन समीर, ये जो 5 तत्व हैं उनका प्रतीक है एक्वेरियम। यह चराचर जगत पंच तत्व से ही बना हुआ है और मनुष्य का यह शरीर भी पंच तत्व में से ही बना हुआ है। जब जीव इस शरीर का त्याग कर देता है तब इस शरीर को जब मिट्टी में दफनाया जाता है तो यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पंच तत्व में जो पहला तत्व है वो है जल तत्व। जो एक्वेरियम का पानी है वो जल तत्व का प्रतीक है। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व, जिसे धरती तत्व भी कहते हैं। एक्वेरियम में रखा हुआ पत्थर, कंकड़, मिट्टी या रेत, जो कुछ भी एक्वेरियम की सतह पर रखा हुआ है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तीसरा तत्व अग्नि तत्व है। जो एक्वेरियम में रोशनी है या लाल, पीली, नारंगी रंग या गोल्डन रंग की जो मछलियां हैं एक्वेरियम के अंदर, बहने वाले पानी की जो कलकल की आवाज है, ये घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ धन, संपन्नता, खुशहाली को बढ़ाती हैं। घर में फिश एक्वेरियम रखने से सुख समृद्धि आती है। मछलियां घर को बुरी नजर से बचाती हैं। जिन घरों में मछलियां अपनी प्राकृतिक मृत्यु से मर जाती हैं, ऐसे घरों की समस्याएं अपने साथ मछलियां ले जाती हैं। घर या ऑफिस में एक्वेरियम रखने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तनाव होने पर एक्वेरियम की तरफ देखने से मानसिक शांति मिलती है। यात्रा के लिए घर से निकलते समय मछलियों को देखना शुभ माना जाता है। सुबह सोकर उठने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को सबसे पहले एक्वेरियम में रखी हुई मछलियों को देखना चाहिए। मछलियों का स्वप्न देखना, स्वप्न में जिंदा मछली देखना, तैरती हुई मछली देखना सौभाग्य उदय के लक्षण हैं। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और पूरे दिन कार्यों में सफलता मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। एक्वेरियम की खासियत तो मैंने आपको बता दी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्वेरियम को किस दिशा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार।
आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। मेष राशि वालों के लिए किस रंग की मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, साथ ही इनको घर में कहां एक्वेरियम रखना चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि वालों का स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि वालों को अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में अर्थात नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में एक्वेरियम रखना चाहिए। मेष राशि वालों को इस दिशा में चौकोर एक्वेरियम ही रखना चाहिए। इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। एक्वेरियम में 7 सुनहरी और 1 काली मछली रखना चाहिए, लेकिन इस दिशा में रखा हुआ जो एक्वेरियम हो वो कम से कम घर के मालिक के कमर के ऊंचाई से ऊपर होना चाहिए। एक्वेरियम में अगर पानी गंदा जमा हो जाए तो उसे तत्काल बदलना चाहिए, वरना आपके घर के सदस्यों का गुस्सा बढ़ेगा। समान आकार वाली मछलियों को ही एक्वेरियम में रखना चाहिए। मेष राशि वाले 6 पीली और 1 काली मछली भी रख सकते हैं। इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। एक्वेरियम की खासियत तो मैंने आपको बता दी, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्वेरियम को किस दिशा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को घर में किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, अब जान लेते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि वालों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। वृषभ राशि वालों को अपने घर के दक्षिण दिशा में ही एक्वेरियम रखना चाहिए। वृषभ राशि वालों को एक्वेरियम में 9 लाल रंग की मछलियां जरूर पालनी चाहिए। एक्वेरियम के अंदर अगर हरे रंग की सीनरी या हरे रंग के पत्थर आपने लगाए हैं तो इसे आप हटा दें, ये आपके लिए नुकसानदायक है। इससे आपके दुश्मन बढ़ेंगे, धन और मान सम्मान दोनों में कमी आएगी। वृषभ राशि वालों को अपना आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है सचमुच में, तो एक्वेरियम के अंदर लाल और सफेद रंग के पत्थर आप रखिए, फिर देखिए कैसे आपके जिंदगी में साहस का संचार होता है और कैसे आप हर समय ऊर्जावान बने रहते हैं। बस सुबह उठ करके एक्वेरियम के पास 1 मिनट खड़े होकर के और आपको एक्वेरियम की हलचल पर ध्यान देना चाहिए। इससे आपकी मानसिक एकाग्रता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से पूरे दिन प्रसन्नता के साथ आप अपना दिन व्यतीत कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक्वेरियम की खासियत तो पंडित जी ने आपको बता दी है। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि एक्वेरियम घर में कहाँ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जी पंडित जी बताइए, घर में एक्वेरियम कहाँ नहीं रखना चाहिए? देखिए जूही जी, किसी भी हमारे दर्शक को बताना चाहूंगा कि कोई भी दर्शक अपने बेडरूम में कभी भूल करके भी एक्वेरियम ना रखें। इससे मानसिक अस्थिरता और नींद में बाधा आ सकती है। एक्वेरियम को कभी भी दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशाओं में बिल्कुल मेन डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। रसोई के अंदर या रसोई के बिल्कुल पास में भी एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान में एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। घर का ब्रह्म स्थान वो होता है जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से घर को नापने पर ठीक घर का मध्य केंद्र बिंदु होता है, वह घर का ब्रह्म स्थान कहलाता है। यह स्थान हर समय साफ सुथरा और खाली रहना चाहिए। वहां पर एक्वेरियम रखना अपने लिए दुर्भाग्य को आमंत्रण देना है। और अपने बेडरूम में तो भूल करके भी एक्वेरियम आपको नहीं रखना चाहिए।
घर में एक्वेरियम की कौन सी दिशा अशुभ होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब वो कौन सी दिशाएं हैं जहां एक्वेरियम रखने से बढ़ेगा आपका गुड लक, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब से बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, घर में किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए एक्वेरियम, कितनी मछलियां रखनी चाहिए, ये सब हम पंडित जी से आज जान रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि वालों का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि वालों को अपने घर की दक्षिण पूर्वी दिशा में ही एक्वेरियम रखना चाहिए। इससे इनको सभी का सहयोग मिलेगा और मिथुन राशि वालों को एक्वेरियम में 11 मछलियां रखनी चाहिए, जिसमें से 3 मछलियां कार्पफिश जरूर रखें। मछलियों के भोजन और एक्वेरियम की साफ सफाई का काम सिर्फ घर का मुखिया ही करे। एक्वेरियम को घर में सीढ़ियों के नीचे भूल करके भी ना रखें, वरना आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और चित्त में हर समय उदासी बनी रहेगी। इस बात का अगर मिथुन राशि के जातक ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि आज काल चक्र में क्या है खास। कहां एक्वेरियम रखने से बनेंगे मालामाल, कैसा एक्वेरियम रखने से दूर होगी नेगेटिविटी, एक्वेरियम में कैसी मछलियां रखने से बढ़ेंगी खुशियां, घर में एक्वेरियम रखना बढ़ाएगा आपका गुड लक। देखिए कालचक्र। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज कोई भी जरूरी काम हम किस मुहूर्त में करें, यानी कि क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल में ही कोई जरूरी काम आप शुरू करें। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:46 पर शुरू होगा, 12:35 तक रहेगा और अमृत काल जो है वो शाम 7:36 पर शुरू होगा और रात 9:23 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, मां विंध्यवासिनी की कृपा से उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, अब जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि वालों को अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में ही एक्वेरियम रखना चाहिए। एक्वेरियम में सिल्वर फिश और सफेद रंग की मछलियां समान मात्रा में रखी जा सकती हैं। एक्वेरियम के अंदर हरे रंग की सीनरी या पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल रंग की या डरावनी सीनरी भूल करके भी ना लगाएं, वरना तनाव बढ़ेगा। घर की महिलाओं को अगर परेशानी होती है या परेशानी रहती है तो गोल एक्वेरियम भी अपने घर में आप लगा सकते हैं। इससे घर की महिलाओं में तनाव अगर है तो समाप्त हो जाएगा और घर की महिलाएं सामंजस्य के साथ जीवन व्यतीत करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कहां एक्वेरियम रखने से होगी बरकत, मिलेगा सुख और बनेंगे सारे काम। एक्वेरियम में किस रंग की मछलियां रखने से परिवार में बढ़ेगी खुशियां, साथ ही एक्वेरियम से जुड़ी और क्या है दिलचस्प जानकारियां, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। कहां एक्वेरियम रखने से बनेंगे मालामाल, कैसा एक्वेरियम रखने से दूर होगी नेगेटिविटी, एक्वेरियम में कैसी मछलियां रखने से बढ़ेंगी खुशियां, घर में एक्वेरियम रखना बढ़ाएगा आपका गुड लक। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे बड़े से बड़े ग्रह दोष को सिर्फ घर में एक्वेरियम रखकर और मछलियां पालकर दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक्वेरियम की सही दिशा होनी चाहिए। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं घर में एक्वेरियम रखने की सही और शुभ दिशा क्या है। जी पंडित जी बताइए, एक्वेरियम रखने की दिशाएं।
देखिए, घर के उत्तर पूर्व दिशा में फिश एक्वेरियम रखना सबसे शुभ होता है। अर्थात ईशान कोण में रखा हुआ एक्वेरियम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इससे घर में संपन्नता आती है, धन की वृद्धि होती है और हाँ, मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास घर में हो जाता है। घर की उत्तर या पूर्व दिशा में भी एक्वेरियम रखने से काफी फायदे मिलते हैं। आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि मछली को सपने में देखना भाग्योदय का प्रतीक है। जो लोग सपने में जिंदा मछली देखते हैं उनको निश्चित रूप से उस दिन कोई बड़ा धन लाभ होता है। वही मछली यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एक्वेरियम में है। तो घर की उत्तर दिशा में फिश एक्वेरियम रखने से करियर ग्रोथ हर समय आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। घर की पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखने से परिवार में निश्चित रूप से खुशहाली आती है और बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, पढ़ाई और करियर में उनकी सफलता के लिए घर के पूर्व दिशा में एक्वेरियम जरूर रखना चाहिए। एक्वेरियम को हमेशा ड्राइंग रूम, लॉबी या किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए घर के भीतर प्रवेश करते समय सबसे पहले एक्वेरियम दिखाई दे। जिस कमरे में ऊर्जा का संतुलन नहीं है या जिस कमरे में नमी की कमी है, उस कमरे में एक्वेरियम रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। नेचुरल लाइट में एक्वेरियम रखने से मानसिक तनाव कम हो जाता है। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मुख्य द्वार के बाईं ओर ही एक्वेरियम रखना चाहिए। दाहिनी ओर एक्वेरियम रखने से पुरुषों का मन चंचल हो जाता है। अब बाईं और दाहिनी ओर समझना आपके लिए कठिन होगा। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तब बाईं ओर, जब आप घर से निकल रहे हैं तब बाईं ओर। ये दोनों बातें उल्टी हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। घर से निकलते समय बाईं तरफ अगर एक्वेरियम होगा तो वो आपके लिए निश्चित रूप से शुभकारी होगा। घर से निकलते समय दाहिनी ओर एक्वेरियम होगा तो आपके लिए शुभकारी नहीं होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एक्वेरियम में किस रंग की कितनी मछलियां रखने से बढ़ेगा आपका सौभाग्य और बनेंगे सारे काम, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को घर में किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, साथ ही किस रंग की मछलियां इनकी परेशानी भी बढ़ा सकती हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है। सिंह राशि वालों को अपने घर की पूर्व दिशा में ही एक्वेरियम रखना चाहिए। एक्वेरियम में गोल्डन फिश जरूर रखें और काले रंग की मछलियां सिंह राशि वालों के लिए ठीक नहीं होती हैं। धारी वाली मछलियां या कैटफिश तो बिल्कुल ना रखें। इनसे परेशानियां बढ़ेंगी और काम में मन नहीं लगेगा। सिंह राशि वालों को एक्वेरियम में पीले रंग के पत्थर और हरे रंग का बैकग्राउंड जरूर रखना चाहिए। इससे सौभाग्य का उदय होता है, भाग्य की वृद्धि होती है और बच्चे अपने करियर को आसानी से हासिल कर पाते हैं। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि घर में किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, कितनी मछलियां रखनी चाहिए, किस रंग की मछली आपको देगी फायदा, ये सब हम जान रहे हैं पंडित जी से। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, इसके अलावा किस रंग की मछलियां इनका दुर्भाग्य भी बढ़ा सकती हैं, ये भी बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। कन्या राशि वालों को अपने घर की पूर्व दिशा में एक्वेरियम जरूर रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है।
कन्या राशि वालों के लिए भूरे रंग की मछलियां सबसे लकी साबित होती हैं। कन्या राशि वाले अगर अपने घर की पूर्व दिशा में ही एक्वेरियम रखते हैं तो उनको इसमें काली या सफेद रंग की मछलियां बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे मानसिक तनाव हो सकता है जो कन्या राशि के जातकों के लिए घातक है। तो कन्या राशि के जातक इन विषयों पर ध्यान देते हुए अगर अपने घर में एक्वेरियम रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर के सुख शांति में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि एक्वेरियम कैसे आपके लिए लकी साबित हो सकता है और गलत ढंग से रखा एक्वेरियम कैसे दुर्भाग्य को ला सकता है। एक्वेरियम में मिनिमम कितनी मछलियां जरूर रखनी चाहिए, साथ ही एक्वेरियम में ऐसी कौन सी मछलियां जरूर होनी चाहिए जो पानी को साफ करने में मदद करती है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। एक्वेरियम में कम से कम 9 मछलियां जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं और संपूर्ण चराचर जगत को वो नियंत्रित कर लेते हैं, उसी तरह से आप 9 मछलियों की संख्या अपने एक्वेरियम में जरूर रखें, जिसमें से 8 गोल्ड फिश और 1 काली मछली आपको रखना चाहिए। काली मछली को मास्टर फिश भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान दें, जो एक्वेरियम के जल को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्वेरियम के आसपास कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। घर में रखा हुआ खाली एक्वेरियम आपको तरक्की देगा या आपको कंगाल बनाएगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, घर में रखा एक्वेरियम कैसे आपको कंगाल बना सकता है या आपको मालामाल बना सकता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे थोड़ी देर में। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि वालों को अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए। इससे इनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी रहेगा और लगातार तरक्की होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। तुला राशि वाले अगर अपने आलसी स्वभाव के कारण मछलियों की देखभाल नहीं करेंगे तो कानूनी मामलों में भी उलझ सकते हैं। तुला राशि वालों को अपने घर में गोल एक्वेरियम रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि आज काल चक्र में क्या है खास। कहां एक्वेरियम रखने से बनेंगे मालामाल, कैसा एक्वेरियम रखने से दूर होगी नेगेटिविटी, एक्वेरियम में कैसी मछलियां रखने से बढ़ेंगी खुशियां, घर में एक्वेरियम रखना बढ़ाएगा आपका गुड लक। देखिए कालचक्र। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि वालों का स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि वालों को अपने घर में उत्तर दिशा में ही एक्वेरियम रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को एक्वेरियम में सफेद रंग की मछलियां रखने से भाग्योदय होता है और धन कमाने के नए नए अवसर मिलते हैं। वृश्चिक राशि वालों को मछलियों का खास ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही के कारण अगर मछलियां मरेंगी तो परिवार के लोगों में क्रोध भी बढ़ेगा और आपका आकस्मिक नुकसान भी होगा। और यदि मछलियां स्वाभाविक मृत्यु की शिकार होती हैं तो आपके घर पर आई हुई आफत को वो समाप्त करेंगी। तो इसलिए ध्यान दें वृश्चिक राशि के जातक कि मछलियों का ठीक ढंग से देखभाल करें, उन्हें सही समय पर चारा देते रहें और एक्वेरियम की साफ सफाई पर विशेष रूप से अपना ध्यान
केंद्रित करके रखें। घर में रखे एक्वेरियम के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? खाली एक्वेरियम घर में रखना शुभ होता है या अशुभ? एक्वेरियम से जुड़ी क्या और दिलचस्प बातें हैं, अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के घर में एक्वेरियम रखने की जगह नहीं है, जो लोग अपने घर में एक्वेरियम नहीं रखना चाहते हैं, वो उतना ही लाभ पाने के लिए क्रिस्टल की डॉल्फिन या जंपिंग फिश ला करके ड्राइंग रूम, लॉबी, स्टडी रूम या लाइब्रेरी की उत्तर दिशा में रख सकते हैं। जहां भी एक्वेरियम रखा जाता है उसके आसपास टेलीविजन नहीं होना चाहिए, मोबाइल चार्ज में नहीं लगा होना चाहिए, किसी प्रकार का स्टेबलाइजर नहीं होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए और कम से कम कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। मछलियां बहुत तेजी से मर जाएंगी अगर ये सब चीजें साथ रहेंगी तो। एक्वेरियम की कोई मछली अगर मर जाती है तो उसे जल्दी से निकाल करके नई मछली आपको टैंक में डालनी चाहिए। खाली पड़ा हुआ एक्वेरियम घर या कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। खाली एक्वेरियम सूनेपन और उदासी का प्रतीक है। इससे आपके घर या कार्य क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फिश टैंक को समय समय पर साफ करना चाहिए, वरना गंदगी से आपके घर की सुख पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन बातों का अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक सभ्य और एक सुंदर जीवन जीने का आपको अवसर प्राप्त होगा। एक एक्वेरियम कैसे आपके घर में बरकत लाएगा, ये हम पंडित जी से जान रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि वालों का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। धनु राशि वालों को अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए। धनु राशि वालों को लाल रंग की और ऑड नंबर में मछलियां रखनी चाहिए। धनु राशि वालों को अपने घर में गोल एक्वेरियम ही रखना चाहिए, वरना इनको सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। एक्वेरियम के साथ साथ धनु राशि वाले अगर पानी में उगने वाले पौधे जैसे मनी प्लांट भी अपने घर में रखेंगे तो भाग्य में बड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। और निश्चित रूप से मनी प्लांट अगर तेजी से आपके घर में विकास करेगा और वो साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व के कोने में लगा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मनी प्लांट का विकास अर्थात आपके आर्थिक समस्या का समापन हो जाएगा और आप निरंतर भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे। लक्ष्मी की अगाध कृपा उन पर है जिनके घर में दक्षिण पूर्व दिशा में रखा हुआ मनी प्लांट दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त होता है और हरा भरा होता है। मनी प्लांट का सूखना भी एक तरह से दुर्भाग्य को निमंत्रित करता है। मनी प्लांट की सूखी पत्तियों को आपको चाहिए कि आप तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल दें। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो एक्वेरियम के साथ साथ मनी प्लांट भी आपके भाग्योदय में सहायक होगा। और अब हम पंडित जी से जानना चाहते हैं कि पंडित जी, घर में 10 सदस्य होते हैं, आपने राशि के अनुसार बताया कि क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन अगर 10 सदस्य हैं तो 10 अलग अलग राशि हुई, तो कैसे हमको राशि के अनुसार ये उपाय करने चाहिए? बहुत सही प्रश्न है आपका जूही जी। ऐसा है, जो घर का मुखिया है, जो घर का कर्ता धर्ता है, जिसके कमाने से घर चल रहा है, जिसके निर्णय पर घर चल रहा है, जो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ के साथ साथ जो एक्टिव भी है। केवल उम्र में श्रेष्ठ होना मुखिया का पर्याय नहीं है। मुखिया का मतलब होता है जो घर का मुख्य व्यक्ति हो। ये केवल उम्र से नहीं होता है, एक्टिविटी से भी होता है। ऐसा मुख्य व्यक्ति जो हो उसकी राशि का निर्धारण करके और मेरे बताए हुए दिशा में मेरे बताई हुई मछलियों की संख्या को रख करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को घर में किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, किस रंग की कितनी मछलियां एक्वेरियम में आपको रखनी चाहिए, ये सब जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।
कहां एक्वेरियम रखने से बनेंगे मालामाल? कैसा एक्वेरियम रखने से दूर होगी नेगेटिविटी? एक्वेरियम में कैसी मछलियां रखने से बढ़ेंगी खुशियां? घर में एक्वेरियम रखना बढ़ाएगा आपका गुड लक। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपकी प्रॉपर्टी का मनचाहा दाम आपको दिलाएगा। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक दामों में नहीं बिक रही है तो 1 महीने में एक बार किसी मजदूर को चाय की पत्ती और सरसों के तेल का दान शनिवार को आपको करना चाहिए। अपने प्रॉपर्टी के कागजात हमेशा छिपा करके आपको रखना चाहिए। ये उपाय करने से प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की जो आपके घर से पैसों से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। पंडित जी बताइए क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अचानक से घर में परेशानियां अगर बढ़ने लगे, परिवार के सभी सदस्यों को धनहानि होने लगे या कोई नुकसान हो रहा है तो धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर की उत्तर दिशा में आप रख लें। इससे निश्चित रूप से धनहानि रुकेगी और संपन्नता बढ़ेगी। घर में रखे एक्वेरियम के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? खाली एक्वेरियम घर में रखना शुभ होता है या शुभ? एक्वेरियम से जुड़ी क्या और दिलचस्प बातें हैं अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के घर में एक्वेरियम रखने की जगह नहीं है, जो लोग अपने घर में एक्वेरियम नहीं रखना चाहते हैं, वो उतना ही लाभ पाने के लिए क्रिस्टल की डॉल्फिन या जंपिंग फिश ला करके ड्राइंग रूम, लॉबी, स्टडी रूम या लाइब्रेरी की उत्तर दिशा में रख सकते हैं। जहां भी एक्वेरियम रखा जाता है उसके आसपास टेलीविजन नहीं होना चाहिए, मोबाइल चार्ज में नहीं लगा होना चाहिए, किसी प्रकार का स्टेबलाइजर नहीं होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए और कम से कम कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। मछलियां बहुत तेजी से मर जाएंगी अगर ये सब चीजें साथ रहेंगी तो। एक्वेरियम की कोई मछली अगर मर जाती है तो उसे जल्दी से निकाल करके नई मछली आपको टैंक में डालनी चाहिए। खाली पड़ा हुआ एक्वेरियम घर या कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। खाली एक्वेरियम सूनेपन और उदासी का प्रतीक है। इससे आपके घर या कार्य क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फिश टैंक को समय समय पर साफ करना चाहिए, वरना गंदगी से आपके घर की सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन बातों का अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक सभ्य और एक सुंदर जीवन जीने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि वालों को अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए। ये इनके लिए भाग्योदय का संकेत है। एक्वेरियम में हरे रंग की सीनरी रखने से भी लाभ मिलेगा। कर्ज कम हो जाएगा, दुश्मन कम हो जाएंगे और रुके हुए काम भी बनेंगे और मनोकामना भी पूरी होगी और शनि देव की भी कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं पंडित जी से। कुंभ राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शनिदेव है। कुंभ राशि वालों को अपने घर की पश्चिम दिशा में एक्वेरियम रखने से बहुत लाभ मिलता है। कुंभ राशि वालों को एक्वेरियम में सफेद रंग की मछलियां रखने से शुभ लाभ मिलेगा। कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी। कारोबार और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। शत्रु पराजित होंगे और निश्चित रूप से आपके संतान की उन्नति भी होगी।
अगर आप शनिवार के दिन अपने एक्वेरियम की साफ सफाई करें और एक्वेरियम को साफ सुथरा रखें, उसके लाइट की व्यवस्था ठीक रखें, तो निश्चित रूप से ये एक्वेरियम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है और आपके परिवार के लिए वरदान साबित हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक एक्वेरियम कैसे आपकी तरक्की बढ़ाएगा, लेकिन गलत ढंग से रखा एक्वेरियम कैसे आपकी दुर्भाग्य का कारण बनेगा, ये हम जान रहे हैं पंडित जी से। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को घर की किस दिशा में एक्वेरियम रखना चाहिए, साथ ही इनके लिए किस रंग की कितनी मछलियां गुड लक लेकर आएंगी, जान लेते हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। मीन राशि वालों को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही एक्वेरियम रखना चाहिए। मीन राशि वालों को लाल रंग की और ऑड नंबर की मछलियां रखनी चाहिए। मीन राशि को एक गोल कांच के बर्तन में नमक वाली पानी भर करके एक्वेरियम के ऊपर रखना चाहिए। मछलियों को मरने ना दें, अगर मर जाएं तो तुरंत नई मछली ले आएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। आपके परिवार को किसी की बुरी नजर अगर है तो इससे दूर हो जाएगी। सुख समृद्धि और तरक्की में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम पंडित जी से जानना चाहते हैं कि पंडित जी, घर में 10 सदस्य होते हैं, आपने राशि के अनुसार बताया कि क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन अगर 10 सदस्य हैं तो 10 अलग अलग राशि हुई, तो कैसे हमको राशि के अनुसार ये उपाय करने चाहिए? बहुत सही प्रश्न है आपका जूही जी। ऐसा है, जो घर का मुखिया है, जो घर का कर्ता धर्ता है, जिसके कमाने से घर चल रहा है, जिसके निर्णय पर घर चल रहा है, जो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ के साथ साथ जो एक्टिव भी है। केवल उम्र में श्रेष्ठ होना मुखिया का पर्याय नहीं है। मुखिया का मतलब होता है जो घर का मुख्य व्यक्ति हो। ये केवल उम्र से नहीं होता है, एक्टिविटी से भी होता है। ऐसा मुख्य व्यक्ति जो हो, उसकी राशि का निर्धारण करके और मेरे बताए हुए दिशा में मेरे बताई हुई मछलियों की संख्या को रख करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। तो पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।